राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी विद्यार्थियों को। आज कक्षा 12वीं का बोर्ड का पेपर हुआ था, भूगोल का, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का। और पेपर संपन्न हो गया। विद्यार्थियों को बहुत अच्छा पेपर हुआ है। और हमने जो विद्यार्थियों को पढ़ाया था उसमें नोट्स में सारे क्वेश्चन जो तो आए। अपना जो टेलीग्राम चैनल है जोगरूद मेघराम सर पर, उस पर PDF पड़ी हुई आप देख सकते हैं दोनों बुकों की। और हूबहू क्वेश्चन आए बिल्कुल ही। और वही छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, रेगिस्तान वाले, नक्शा वाले और लॉन्ग क्वेश्चन। आज आनंदित है हम भी और हमारे बच्चे भी बहुत प्रसन्न हैं। और पेपर कैसा है उसको हम वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं। बहुत ही शानदार शानदार पेपर आया है विद्यार्थियों। और आपके लिए बधाई हो, बेस्ट ऑफ लक अगली कक्षाओं के लिए, अगली परीक्षाओं के लिए। अगली आप परीक्षा दें, तैयारी करें। ये पेपर बहुत अच्छा हुआ है। हमने पहले ही वादा किया था कि जो पढ़ाएंगे नोट्स उससे बाहर नहीं जाएगा। और हमारे सारे विद्यार्थी प्रसन्न भी है। कुछ विद्यार्थियों के एक साहब उत्तरमाला बताएं, कुछ क्वेश्चनों छोटे शॉर्ट क्वेश्चन है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जो छोटे क्वेश्चन हैं उनके उत्तर बताने जा रहा हूँ। आप उनका मिलान कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। और साथ ही विद्यार्थी देखेंगे और अपने विद्यार्थियों को इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो बहुत अच्छा पेपर हुआ था, खुशी की बात यह है। अब आप अगली कक्षाओं की, अगली विषयों की तैयारी करें जो आपकी जो एग्ज़ाम अभी पेंडिंग है। तो पॉलिटिकल की, हिस्ट्री की, जो उनकी आप तैयारी करें, हिंदी इंग्लिश की। और ज्योग्राफी का था संपन्न हो चुका है। बहुत अच्छा पेपर हुआ है, ये खुशी की बात है आपके, हमारे लिए। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन उनको। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 3.25 घंटे का पेपर था और 56 नंबर का पेपर था सारा। लगभग 22 क्वेश्चन थे। तो मेरे पास में एक पेपर है विद्यार्थी के द्वारा दिया हुआ, तो मैं इसको क्वेश्चनों को बोल रहा हूँ, आप सुन सकते हैं, अपने पेपर में मिलान कर सकते हैं। तो मैं फ्री था अभी, समय अपने घर पे था, तो मैंने सोचा विद्यार्थियों से रूबरू हो लें और क्वेश्चनों को बता दें। तो साथियों, आपके पास पेपर है, ये क्वेश्चन कौन से हैं आप सुन रहे हैं, आप समझ सकते हैं। तो हमारा खंड ए था और वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन थे। तो जो पहला क्वेश्चन था वो था आपका, आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन सा है। आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन सा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। इसका सटीक शानदार शानदार उत्तर है वो है संसाधन भूगोल, रिसोर्स ज्योग्राफी। इसके बाद क्वेश्चन था, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक युग कौन से हैं। जो हमारी जनसंख्या होती है उस प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक पूछे हैं 4 कारकों में से। तो इसका सटीक उत्तर था खनिज और नगरीकरण है। साथियों विद्यार्थियों, बहुत अच्छा पेपर है। और जो बिल्कुल हमारे नोट्स में से सारे क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं। हमारा अपना जो आपका चैनल है ज्योग्राफी विद मेघराम सर, टेलीग्राम चैनल पर PDF पड़ी हुई है, सीनियर बुक की, आप दोनों उसमें उठा के देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन हूबहू आए हैं बिल्कुल, चैप्टर वाइज और पेज वाइज। अगला क्वेश्चन है, उच्च साक्षरता स्तर किसका सूचक है। तो उच्च साक्षरता किसका सूचक है क्वेश्चन था तीसरा, अवश्य देखा है। और इसका सटीक उत्तर है शानदार शानदार वो है आपके सामाजिक आर्थिक स्तर का, सामाजिक आर्थिक स्तर का, ये इसका सटीक उत्तर था विद्यार्थियों, मेरे साथियों, मेरे रसगुल्लो। अगला क्वेश्चन था, मानव विकास की अवधारणा किसने दी थी। तो मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महबूब उल हक ने दी थी, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको बिल्कुल अंडरलाइन करा के नोट से और लिखा है अर्थ विशेष की, ये क्वेश्चन डेफिनेट ऑब्जेक्टिव में आएगा। अगला क्वेश्चन था, फल प्रसंस्करण एवं मिष्टान तो संबंध किससे है, ये भी आपका एवं देने वाला क्वेश्चन था। भोजन प्रसंस्करण उद्योग से इसका संबंध था। हमारे पास पेपर है, मैं इसको देख रहा हूँ और उसके उत्तर आपको बता रहा हूँ, एनालिसिस प्रयास कर रहे हैं हम। ये सब आपकी मेहनत है, आपका ही प्रयास है। और आपके साथ हम जुड़े रहते हैं विद्यार्थियों से, राधे कृष्ण बने रहता है। और अगला क्वेश्चन है, भारतीय नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। तो मुख्य स्रोत क्या, ये बताना था आपको। स्रोत तो उसमें 4 दे रखे हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। इसका सटीक उत्तर जैव और जीवाणु संदूषण से, ये इसका उत्तर था। अगला क्वेश्चन था, इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने दी थी। प्रिय विद्यार्थियों साथियों, इंदिरा गांधी नहर की जो संकल्पना थी वो आपके किसने दी थी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंवर साई ने दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार आता रहता है और मोस्ट, ये भी आंखों में लगवाया था। राष्ट्रीय स्तर पर गंगा की सफाई के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था। तो आपको पता है, नमामि गंगे कार्यक्रम केंद्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है। कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है। तो वो आपको पता है, कौन सा ध्वनि है इसमें साउंड, वो सबसे विशिष्ट होता है 4 ऑप्शन के हिसाब से। तो ये मेरे साथियों, मेरे विद्यार्थियों, लाडलो, ये आपके थे ऑब्जेक्टिव खंड ए के 9 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव। तो आपको मैंने सबके उत्तर बता दिए हैं और सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के थे। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कृषि भूमध्य सागरीय विशेषता है। अंगूर की खेती, खट्टे फलों की खेती भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बिल्कुल,
ये आपको लिखा था कि एग्जाम रिपीट हो चुका है आने वाला, और वही प्रश्न आज एग्जाम में आया था। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, ज्योग्राफी भूगोल के पेपर में, कक्षा 12वीं। अगला है परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में के इंजन के आविष्कार के बाद आई। तो भाप के इंजन के आविष्कार के बाद एक क्रांति आई थी। अगला क्वेश्चन है, तालाबों के चारों ओर विकसित जो प्रतिरूप है वो कैसे होते हैं? बहुत ही बिल्कुल आपको बस्ती पढ़ाई थी, लगा था वृत्ताकार बस्ती कैसी बनेगी? वृत्ताकार बस्ती होगी, आपको बिल्कुल ही डेफिनेटली लगाया था विद्यार्थियों। अगला है, देश की पहली सफल आधुनिक सूती मिल की स्थापना, देश की पहली आधुनिक सफल सूती मिल की स्थापना कहाँ होती है? तो मुंबई में हुई थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो अब आपके अति लग रहा तो क्वेश्चन है, आपके दूसरे क्वेश्चन आ चुके हैं, एवसदय हो गए और किस्तान हो गए। अब आपके एक नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति अवसर प्रदान करती है, मानव उनका उपयोग करता है, वाक्य कौन सी विचारधारा का है? ये विचारधारा संभववादी विचारधारा है। UNDP पूरा नाम क्या है? काफ़ी बार एग्जाम हुआ है, आपको बिल्कुल मैंने अंडरलाइन करके लिखा था, नोट्स में बिल्कुल लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसका पूरा नाम है, यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला, दो प्राथमिक क्रियाओं के नाम लिखिए, आकेट, खनन, पश्चरण है। दो प्राथमिक क्रियाओं का नाम बिल्कुल आपको बारीकी से लिखा है, नोट्स में लिखा हुआ है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। आज सारे बच्चे हमारे बहुत प्रसन्न हैं कि सर टॉप नंबर आएंगे, मेरिट लिस्ट वाले नंबर आएंगे, नंबर बिल्कुल नहीं घटेंगे, क्योंकि पेपर बहुत अच्छा आया है, बहुत अच्छा पेपर, अच्छा बना है, लेवल अच्छा था इसका, और बिल्कुल नोट्स में सही प्रश्न आए जो हम विद्यार्थियों को पढ़ाए थे। हरियाली क्या है? हरियाली प्रोग्राम कार्यक्रम को लिखाया था। अब आपका खंड बी आता है, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित दीजिए। बहुत शानदार आपको मैंने परिभाषा लिखाई है, इसकी दो परिभाषा लिखाई है, और विद एग्जाम्पल द्वारा जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। मानव विकास के 2 उपागम, मानव विकास के 4 उपागम है, मैंने आपको 2 उपागम लिखा रहेगा, आय उपागम, कल्याण उपागम, बिल्कुल आप लिख के आ सकते थे। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए, तो जनसंख्या घनत्व आपको मैंने शानदार लगाया, प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है, तो आपको मैंने लिखा हुआ है ये जो आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषता बताइए। आपको विनिर्माण उद्योग की विशेषता मैंने 8 नंबर विशेषता लिखाई थी, बिल्कुल उसमें से पूछा हुआ है, 1.5 नंबर क्वेश्चन है। सूक्ष्म उद्योग क्या है? बिल्कुल इसकी परिभाषा हमने लिखाई नोट्स में। वृहद ट्रंक मार्ग को संक्षिप्त में समझाइए, ट्रंक मार्ग क्या है, ये बिल्कुल उसकी परिभाषा आपको लिखाई थी। और यदि आपको नगरीय विकास मंत्री बना दिया जाए, जी हाँ देखो बना के क्वेश्चन बना के दिया, हालांकि इसका उत्तर लिखा रखा मैंने, पर्यावरण संबंधी समस्याओं को कैसे दूर करेंगे, ये क्वेश्चन मैंने आपको नोट्स में लिखा रखा, पर्यावरण समस्याओं को दूर करने के लिए आप कैसे दूर करेंगे, और यहाँ आपसे घुमा के पूछ लिया, वो नगरीय विकास मंत्री बनाया गया है विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जितनी योजना थी और ये 2-4 उद्देश्य थे आपको मैंने लिखवाए थे। प्रवास की धारा कौन सी? प्रवास की धारा वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, प्रवास वाले पार्ट में से आया है, और आपको अच्छे से मैंने लिखवाया था, नोट्स में है बिल्कुल। गैरीसन नगर को परिभाषित कीजिए, बिल्कुल जो कहते हैं नोट्स में से है, गैरीसन नगर। जैव ऊर्जा को संक्षिप्त में समझाइए, बायो ऊर्जा, एनर्जी, बिल्कुल आपको लिखा है। जो हमारे ऊर्जा थे सारे एक चैप्टर में लिखाए थे। सतत पूर्ण विकास का क्या अर्थ है? बहुत ही अच्छी परिभाषा। पोषणीय विकास, भावी पीढ़ी के लिए वर्तमान खर्चों को बचा कर रखना, उनका समुचित उपयोग करना, उनके दोहन को रोकना, कितनी शानदार परिभाषा थी। हवाई परिवहन का विशेष क्या महत्व है? परिवहन कहा था, परिवहन क्वेश्चन आएगा 100% परिभाषा पूछ सकता है, स्थापना पूछ सकता है, लेकिन महत्व पूछ लिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हवाई परिवहन का महत्व क्या है, और आपको इसके महत्व मैंने 10-12 पॉइंट लिखा रखे हैं। खंड आपका सहायता है, सेकंड में क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, 9 बार पतन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक उद्योगपति चीनी उद्योग को गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में निकट स्थान करता है, कारण बताइए। ये आपको लिखा हुआ है। निर्माण एवं रखरखाव के उद्देश्य किया गया सड़कों का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है बिल्कुल। पर्यटन का लाभ बताते हुए पर्यटन बढ़ाने वाले कारक का वर्णन कीजिए, ये पर्यटन वाले लेसन में से, और बड़े क्वेश्चन में आपको ये लिखा रखा है 3-4 नंबर वाले क्वेश्चन में, 3 में। अगला है डी सेक्शन है, 4 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं आपका। क्वेश्चन नंबर अथवा में 19 का में विपणन नगरीय केंद्रों को संक्षिप्त समझाइए। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, भारत में चावल की कृषि का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो आपको चावल की कृषि का वर्णन करना है। आपको बताया था खाद्यान्न फसल में गेहूँ, चावल, गन्ना एक आएगा इंपॉर्टेंट, तो देख लो वो आ चुका है आपके। अगला क्वेश्चन था आपका भारतीय कृषि की समस्या का वर्णन कीजिए, अथवा में 20 के अथवा में था, मैंने आपको बिल्कुल कृषि की समस्या का वर्णन अलग से कराया था, बिल्कुल ही
शानदार। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ कि पेपर बहुत शानदार आया। सभी विद्यार्थी, जितने भी क्लास में विद्यार्थी मैंने उनको ज्योग्राफी पढ़ाई थी, सब विद्यार्थी सारे प्रसन्न है। सर आज बहुत ही अच्छा पेपर हुआ है, शुरुआत अच्छी हमारी। और ये क्वेश्चन 21वां था आपका, मानचित्र समुद्र था। इसमें आपके विश्व का मानचित्र था। विश्व में पूछा है मुंबई कहाँ पर है, महाराष्ट्र की राजधानी है। न्यूयॉर्क अमेरिका का शहर है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में है। तो चारों नक्शे ऑलरेडी आपको बताए थे कि ये मोस्ट है। आपको पिछले 5 साल के पेपरों का हमने अध्ययन कराया था क्लास में, तो वहाँ से ये प्रश्न सीधा डायरेक्ट उठाया हुआ है। अगला, भारत 2 मानचित्र आते हैं, 2-2 नंबर के हैं। वो विश्व का था और ये भारत का मानचित्र है। भारत के मानचित्र में लोहा इस खनिजों को दर्शाइए। रत्नागिरी ये महाराष्ट्र में है। दुर्ग पश्चिम बंगाल में। बल्लारी कर्नाटक में है। और बेलाडीला छत्तीसगढ़ में। ये खान है लोहे की। तो साथियों, मेरे विद्यार्थियों, मेरे प्रिय रसगुल्लो, पेपर बहुत शानदार जानदार हुआ है। आज का पेपर था आपके सामने, मैंने इसके 22 क्वेश्चन बोल दिए हैं। 56 नंबर का पेपर था। आपके 14 इसमें 17 अंक थे। 30 का प्रैक्टिकल था। 100 नंबर का इसका योग था। पेपर अच्छा हुआ है, तो सबके लिए बधाई, शुभकामनाएं। अब आपका जो अगला पेपर है पॉलिटिकल का, हिंदी साहित्य का या हिस्ट्री का, उनकी आप तैयारी करें। और मेरी आशाएं दुआएं आपके साथ हैं। भगवान आपको अच्छा रखे, स्वस्थ रखे और मस्त रखे। आप हमेशा आगे बढ़ते रहें और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्रिय विद्यार्थियों।